मैं हरक सिंह जी को कभी नहीं सुना कि ऐसे किसी गंभीर विषय पर उन्होंने मुझसे चर्चा की हो। जब चर्चा हुई तो उठा पटक की हुई क्या कि इसकी कौन किसको खींचे कुर्सी। ठीक, सुबोध उनियाल जी को कभी राष्ट्र के विषयों पर चिंतन करते देखा क्या? वो तो सब पार्टी में, मतलब दोनों सरकारों में रहे और प्रभावशाली मंत्री रहे। कभी देखा कि किसी गंभीर चिंतन में बैठे हैं कि नहीं उत्तराखंड में पर्यावरण का क्या करना है ना? उनसे बात कर लीजिए। अगर थोड़ा आपका उन्मुक्त संबंध है तो आपको पता लग जाएगा वहां क्या स्थिति। अरे मैंने तो मुख्यमंत्रियों के कक्ष में बैठकर विधायकों और मुख्यमंत्रियों का वार्तालाप देखा है, इसलिए छोड़ो उन बातों को रमेश भट्ट। ठीक, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। वहां कौन सोच रहा है सिस्मिक जोन कहां है? धस्माना जी गलत तो नहीं कह रहा, बात कड़वी है, लेकिन हम जानते हैं ना, ज्यादा जानना भी कई बार बुरा होता है, मन खिन्न होता है। मैं देख रहा हूं 5 बड़े लोग बैठे, इंदिरा हृदय जी अब रही नहीं, उनकी जन्नत बख्शे अल्लाह है, वो हैं, और 4-5 लोग आ गए, सब मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, हम बैठे हैं, सबके पास अपना अपना काम का कागज। कोई नहीं आया सिस्मिक जोन का कागज लेके मुख्यमंत्री के पास। क्या कोई नहीं आया था कि जोशीमठ में क्रांति कैसे करें? धस्माना जी क्या निहित स्वार्थ वाले काम, और सबका दबाव इतना कि साइन तत्काल करा ले, अगर देर करे तो हाथ पकड़ के दस्तखत करा ले। उस स्थिति में मैंने देखा मुख्यमंत्रियों को। क्या उत्तराखंड का दुर्भाग्य केवल यही नहीं है, यह राजनीतिक दुर्भाग्य भी है जिसने उत्तराखंड को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। षड्यंत्र, साजिश, आपसी वैमनस्यता, इसने भी उत्तराखंड का बड़ा भारी नुकसान किया है। मैंने एक मुख्यमंत्री से कहा था कि ऐसी कुर्सी से तो संन्यास ले लो, इस हालत में मुख्यमंत्री हो। बोले अरे राजनीति जी कैसी बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। धस्माना जी गलत नहीं कर, सच बता रहा हूं। उन लोगों से हम ये नेतृत्व की अपेक्षा करें? उत्तराखंड को फिर कोई गोविंद वल्लभ पंत चाहिए होगा, कोई नरेंद्र तिवारी तक हो तब भी चलेगा, उससे नीचे पर क्या चलेगा? उत्तराखंड कोई कदकाठी का आदमी तो हो, जिसके पास दृष्टि हो। 3-13 में लगा, 3-13 में उत्तराखंड ने केदारनाथ से कोई सबक नहीं सीखा। गांव का पुनर्वास नहीं हो पाया, और अगर 20,000 लोगों पर संकट आ जाए तो आप 20,000 लोगों को कहां, अतुल जी ठीक कह रहे थे, कहां ले जाएंगे? कोई सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस, कहां ले जाएंगे आप? और अगर आप इतने सक्षम थे तो उन गांव का अब तक पुनर्वास फिर क्यों नहीं कर दिया केदारनाथ के बाद से? किस किस चीज को ओवरलुक कर दे, इग्नोर कर दे? मुन्ना सिंह जी 1936 में अंग्रेज आके यहां रिपोर्ट दे गए, स्पेसिफिक बता गए हेलांग से तपोवन, हेलंग से तपोवन तक, आपने वहीं सुरंग घुसा दी। छोड़ो मिश्रा कमेटी और प्रत्युष की कमेटी, वहां की देखो 36 में। फिर किसको दोष दे? प्रकृति को? नहीं, प्रकृति और मानव का सहअस्तित्व रहा है, रहेगा। दिक्कत तब आई जब आपने उसमें गैर जरूरी दखलंदाजी की। अन्यथा प्रकृति उतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपको जीवन यापन भर के लिए रास्ता देती है, क्या नहीं देती है? और मैं ये समझ नहीं पा रहा, ये फ्यूजन क्यों करना चाहते हो दादा रे? केदारनाथ में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में केदारनाथ की फील क्यों आए? कन्याकुमारी अलग है, केदारनाथ अलग है बाबा। बद्रीनाथ में बेंगलोर की फील, बेंगलोर में बद्रीनाथ की फील, ये क्या है और क्यों है? स्थान का महत्व होता है, उनको वैसा ही रहने दीजिए। वहां सिर्फ भक्तों की सुविधा के लिए निर्माण होना चाहिए, वो भी पहाड़ी ढंग से होना चाहिए। कोई संकट ही नहीं आए। क्या पहाड़ में मकान नहीं है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहां की प्रकृति जिस ढंग से मकान स्वीकार करती है, आप वैसे मकान बनाइए, 1 नहीं 1000 बनाइए, क्या दिक्कत है? गलत तो नहीं कहा धस्माना साहब? सैकड़ों साल से मकान है वहां,
आप ये जेसीबी मशीन क्यों वहां चलाना चाहते हैं? आप डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, डायनामाइट का। ये पहाड़ की छाती छलनी कर देते हैं आप। और अगर देवभूमि है, उत्तराखंड की यूएसपी देवभूमि होना अगर है, तो फिर जेसीबी वहां से हटाइए और डायनामाइट हटाइए। ये जरूरी नहीं फिर वहां इतनी अद्भुत जगह, इतना अद्भुत क्षेत्र, भारत का माथा, क्या हम उसके लिए ये नहीं कर सकते? ये कीमत देश को मिलकर चुकानी चाहिए कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर ये सब ड्रामा नहीं हो। उसके लिए जो भी कीमत हो वो फिर शेष भारत वहन करे। क्या नहीं हो सकता? पहाड़ी राज्यों को अगर हम उसी ढंग से जीवंत रखना चाहते हैं तो बाकी भारत की जिम्मेदारी है कि उन राज्यों के आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए प्रयास करें। लेकिन उनको ये छूट नहीं हो कि बुलडोजर चलाओ और विस्फोट करो, नहीं। ये भारत के फेफड़े हैं, भारत के फेफड़े, केवल उत्तराखंड के नहीं। इन लता जी ने कभी गाना गाया था जवाहरलाल जी की उपस्थिति में, जब घायल हुआ हिमालय, हिमालय हमारी सरहद का निगहबान भी है, इसलिए भी उत्तराखंड को सिर झुकाना चाहिए हम लोगों को। उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैंने दृश्य देखे बहुत सारे, तो मैंने इनके रमेश भट्ट के वीडियोस देखे, बहुत सारे अतुल सती जी के देखे। मेरा मन भावुक हो गया। इतने भोले लोग कहीं नहीं मिलते दुनिया में जितने वहां उत्तराखंड के। वहां तो सचमुच देवभूमि है, इसलिए नहीं कि बाबा केदारनाथ हैं, वहां के लोग भी वैसे ही हैं, निपट भोले। निपट भोले ना होते तो ऐसे को जिताते चुनाव में। जो आपदा में अपने साली सलहेज को जहाज में घुमा रहे, वो भी जीतते हैं। और धसमाना जी हार जाए लेकिन वो जरूर जीतेंगे। इसका मतलब आदमी भोला है। और कोई होता कान पकड़ के बाहर कर देता और राज्य होता, कहता जब हम मर रहे थे तो तुम साली सलज घुमा रहे थे जहाज में। ये सच्ची बात, घटना है। सत्य कथाएं एक आती थी ना पहले मैगजीन, तो ये सत्य कथा है। इसलिए मैं चिंतित हूं। हमारे लिए ये जमीन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां आदि शंकर ने तपस्या की। रावत जी, इससे पवित्र क्या हो सकता है? जहां खुद आदि शंकर बैठे हो, ब्रह्मलीन हुए हो, पहला मठ जहां बना हो, सनातन को जोड़ने की उससे बड़ी कोई कोशिश नहीं हुई। वो दिग्विजयी यात्रा अध्यात्म की मैं देख रहा था, अभी मुक्तेश्वर जी को महाराज को सुन रहा था। उनका स्नेह है मेरे ऊपर। क्या स्थिति है? ज्योतिर्पीठ में दरार आ गई। ये दरार हमारी छाती पर आती है, छाती पर। ये मठ छोटी चीज है क्या? चार स्वर्ग के बाद धरती पर ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे बाबा केदारनाथ हो, भगवान बद्रीनाथ हो, और चाहे ज्योतिर्मठ मठ हो। हम इनके साथ कैसा खेल खेलना चाहते हैं? उत्तराखंड के नेतृत्व को गंभीर होना होगा और दिल्ली के सामने आकर हट तो करिए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हट करते हो वैसा हट करिए। दूसरे की कुर्सी गिराने के लिए जैसा हट दिल्ली में करते हो वैसा वाला हट करिए आके जोशी मठ के लिए। भट्ट साहब, जैसा दूसरे को पैदल करने के लिए या दिल्ली में लॉबिंग करते हो, अपना बनने के लिए करते हो, वैसा ही हट करिए उत्तराखंड के भाग्य के लिए। जिस दिन आप कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा। अक्षम नेताओं को किनारे करिए, सक्षम नेतृत्व को हाथ में सत्ता दीजिए। पार्टी कोई हो, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा था कि हमारी पार्टी भी किसी को टिकट दे दे और आदमी गलत हो तो हरा के भेजना। किसी पार्टी की टिकट का मतलब यह नहीं कि यह आदमी भला है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है वहां की लीडरशिप। यह है संकट मित्र।
और हम चिल्ला सकते हैं, अतुल सतीश जी चिल्ला सकते हैं, रमेश चिल्ला सकते हैं, रावत जी चिल्ला सकते हैं, लेकिन फैसला तो मुन्ना सिंह जी और सूर्यकांत जी की प्रजाति को ही करना होगा ना। भाग्य का कलम तो इन्हीं के पास होगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये हाथ ढंग से चुन के भेजे जाने चाहिए, तय होने चाहिए। जोशी मठ में ईश्वर की कृपा रहे, प्रशासन अलर्ट रहे, नेतृत्व को इस तत्परता का एहसास रहे, ये कामना कर सकते हैं हम। लेकिन इस राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए मेरा मन केदारनाथ के समय भी बहुत रोया था। मैंने तब परिस्थितियां देखी थी, लोगों की विवशताएं देखी थी, और आज भी मैं भयभीत हूं अंदर से। ईश्वर ना करे कोई ऐसी सूचना आए। कल मैं कहीं देख रहा था कि जी जल निकासी नहीं हुई, ये भी एक कारण है। अब इसके लिए अमिताभ अग्निहोत्री जिम्मेदार हैं कि रमेश भट्ट जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है भाई? जल निकासी का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? आपके घर का बाथरूम चौक हो, चल जाएगा? मैं यही सवाल पूछ देता हूं तो नेताओं को बुरा लगता है। आपके घर का बाथरूम चौक हो, धस्माना साहब, चल जाएगा? अरे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दोगे आप। जोशीमठ का ख्याल ही नहीं रख 25,000 लोग कहां रहेंगे। किसी ने सोचा ही नहीं कि इस छोटे से इलाके पर कितना बोझ डालें। हम भी अपना मकान बनाते हैं, एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल बनाते हैं तो नींव की मजबूती चेक करते हैं। हमको जब यह पता है कि जोशीमठ के पहाड़ के मलबों पर बना है, अवस्थित है, तो ये बात उत्तराखंड के नेताओं को नहीं, नियंताओं को नहीं पता थी क्या? ऐसे तमाम सवाल हैं। ईश्वर न करे उन सवालों के उत्तर विपरीत दिशा में आए। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कामना करिए सबके हित के लिए, जोशीमठ के भोले भाले लोगों की सुरक्षा और रक्षा के लिए। धन्यवाद।